चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। 1 रुपए का सिक्का घर में इस जगह रख देना। रातों रात करोड़पति बनोगे। इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 30 मार्च से। अगर आप ऐसे में किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि में 1 रुपए वाले सिक्के का उपाय कर लेते हो ना, तो आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे करने से आप अचानक धन प्राप्त करोगे। आपकी तिजोरियां पैसों से हमेशा भरी रहेंगी। अगर आप 1 रुपए का सिक्के का उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हो, और यह उपाय आपको घर बैठे करना है, कहीं आपको जाना नहीं है, आपको घर बैठे यह उपाय करना है, आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा। अगर आपने यह उपाय सही तरीके से और सही नियम से कर लिया, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। वैसे अगर आपने कर लिया ना, तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। साल 2025 में आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी ना कि 4 लोग भी बोलेंगे ऐसा इसने क्या कर लिया जो रातों रात एकदम से इतना अमीर बन गया है व्यक्ति, ऐसा सोचेगा सामने वाला। देखिए, एक अंक जो है इसके स्वामी है सूर्य, इसीलिए आपको 1 रुपए सिक्के से ही आपको इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाएंगे। और देखिए, जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं ना, तो उनके पास सब कुछ होता है, मान सम्मान धन दौलत। और जिनके पास पैसा होता है ना, तो उसका मान सम्मान धन दौलत इज्जत सब कुछ होती है उसके पास। देखिए, इस उपाय से आपको हर तरफ से, चारों तरफ से धन सुख समृद्धि मिलती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है आपके ऊपर जब आप इस सिक्के वाले उपाय को करते हो। तो जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। देखिए, आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। 7वीं के दिन, 8वीं के दिन, 9वीं के दिन। अगर आप यह 2 दिन में भी करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अष्टमी और नवमी, यह 2 दिन बहुत ही विशेष दिन होते हैं ना, तो आप इन 2 दिन में भी अगर आप इस उपाय को करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है इस उपाय का। वैसे तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को करोगे ना, तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होते हैं नवरात्रि के। तो देखिए, आपको उपाय करने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा 1 रुपए का सिक्का। अब इस सिक्के को आप अच्छी तरीके से सर्फ से साफ कर लें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसके साथ साथ लेनी है आपको थोड़ी सी रोली। अब आपको यहाँ पर लेने हैं थोड़े से चावल। याद रहे कि चावल थोड़े से लें, पर टूटे खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर थोड़े से चावल ले लें। अब आपको लेना है एक मौली धागा, जिसे बोलते हैं हम कलावा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कलावा ले लें। इसके बाद आपको लेना है एक लाल कलर का कपड़ा। आप यहाँ पर लाल कपड़ा ले लें थोड़ा सा। अब आपने जो सिक्का लिया हुआ है ना, उस सिक्के पर आपने जो हल्दी ली है, आपको 2-3 चुटकी वो सूखी हल्दी उस सिक्के पे आपको डाल देनी है। अब आपने जो रोली ली है ना, इस रोली को आपको गीला करना है और माता रानी को इस रोली का आपको तिलक लगाना है। उसके बाद आपको इस सिक्के पर आपको तिलक लगाना है उसी रोली से। अब आपने जो चावल लिए हुए थे ना, अब आपको इस सिक्के पे वो चावल आपको रख देना है। लेकिन रखना कब है, पहले आपको रोली का तिलक करना है, फिर आपको यह चावल रखना है। तो आपने लाल कपड़ा लिया हुआ था ना, उस लाल कपड़े पर यह सिक्का रखकर ही आपको यह रोली और हल्दी और चावल आपको उस सिक्के पर रखना है। पहले आपको उस कपड़े के ऊपर सिक्का रखना है, फिर इसके बाद यह 3 चीज़ें आपको रखनी है। अब आपने जो मौली धागा लिया है ना, उस मौली धागा से इस कपड़े को आपको बांध लेना है। मतलब कि आपको एक पोटली सी बना लेनी है। अब आपको इसको घर के मंदिर में रख देना है, इस पोटली को माता रानी के सामने।
और आपको ये पोटली जब तक नहीं उठानी है तब तक नबमी ना हो जाए। मतलब कि इस उपाय को आप शुरू में कर रहे हो या आप बीच में कर रहे हो या 7वें वाले दिन कर रहे हो या 8वें वाले कर रहे हो, लेकिन आपको इसको उठाना है नबमी वाले दिन ही। आपको मंदिर में रखा रहना देने हैं। जब भी आप इस उपाय को करते हो ना, तो आपको इतने दिन मंदिर में रखा रहने देना है। अब आपको नवमी वाले दिन तक इस पोटली को घर के मंदिर में रखा रहने देना है। अब आपको जब आपकी पूजा पूरी हो जाए ना, नवरात्रि की, जैसे कि आप कन्या भोजन करवाते हो ना, उसके बाद आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको उठा लेना है मंदिर से यह सिक्का, फिर आपको अपने पर्स में रख लेना है। देखो, यह सिक्का आपको अपने पास ही रखना है, धन वाली जगह पर नहीं रखना है, इसको अपने पास ही रखना है। जैसे कि आप व्यापार जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो आप इस सिक्के को लेकर जाएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि शौचालय वगैरह जाओ ना, तब आप इसको बिल्कुल ना ले जाएं। अगर आप कहीं भी जाते हो घूमने, कहीं भी, तो आप इस सिक्के को अपने पास रखें। इस उपाय को करिए पूरी सच्ची श्रद्धा से और फिर देखिए कि आप कैसे महाधनी, महाकरोड़पति बनते हो। बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। देखिए, इस उपाय को महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं और पूरी सच्ची श्रद्धा से करना, माता रानी पर विश्वास रखकर इस उपाय को करना और फिर देखना कि आपकी हर एक मनोकामना कैसे धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। धन के द्वार कैसे खुलते चले जा रहे हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। आपके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करें, माता रानी पर विश्वास रखकर इस उपाय को करें। राधे राधे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आई हो समझ में, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।